लॉटरी सिस्टम पर तंज कसते हुए सुधांशु कुमार यूजर ने लिखा, वुडंट इट बी बेटर इफ इट was issued based on the quality of the business plan? That's called doing the right think wrong. इसका मतलब हुआ कि बस वही लॉटरी सिस्टम है ना, उसी पर तंज कसते हुए इन्होंने बोला क्या यह बेटर नहीं होता कि इसको बिजनेस प्लान की गुणवत्ता के आधार पर जारी किया जाए। इसे कहते हैं जो सही काम है उसको गलत करना। अब इस पर संदीप पंडित सर की ओर से रिप्लाई आया, प्लीज सजेस्ट ये मैकेनिज्म, कोई ऐसा यंत्र भी हो हमें तो बताइए टू एक्सेस किया जा सके 2,34,179 बिजनेस प्लान। हु विल डू इट एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक। यानी क्या इनका कहना है कि अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा भी तो हमें उपाय बताइए कि भाई 2,34,179 आवेदन जो प्राप्त होता है इसको आप कैसे छटाइया करेंगे। छटाई करने में भी आपको तो सालों बीत जाएगा ना। तो जो लॉटरी सिस्टम है, रैंडोमाइजेशन है, इसके थ्रू देखा जाए तो वही 2 अक्टूबर को 11 बजे लास्ट था और आज आपको रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये जो आपका वही बात ये आपको देखिएगा उसमें भी बोलेगा कि जो लॉटरी सिस्टम का मतलब यही हुआ कि पहले सभी का क्या करेगा, एक बार रैंडोमाइजेशन कर लेगा और इतनी बड़ी तादाद में फॉर्म अप्लाई होता है तो और एनआईसी द्वारा ये पूरा जो लॉटरी सिस्टम है, रैंडोमाइजेशन है, उसका बिजनेस जो क्या बोलते हैं कंप्यूटराइज जो लॉटरी सिस्टम है एनआईसी द्वारा बनाया जाता है और उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ ये सब नहीं बर्दाश्त होता है, उसमें नहीं किया जा सकता है। और ये बहुत ही अच्छा है कि 2,34,179 आवेदन को हम देखने जाएं, उस हमको तो 8,000 लेना है, बस उसमें से रैंडोमाइजेशन करेंगे 8,000 को ले लेंगे। 8,000 लेने के बाद हम उसी को हम जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये सब है वो काम किया जाएगा। इस पर बहुत ऐसे यूजर को कहना था कि ऐसा करते हैं कि निष्पक्ष लॉटरी सिस्टम से के द्वारा चयन किया जाएगा। तो निष्पक्ष की बात तो उस पर भी बहुत संदीप पंडित सर ने भी बताया कि हाँ निष्पक्ष की तो पूरा बात इस पर किया जाएगा, इसमें कोई जाति नहीं है। एक है कि बोले हैं, एक यूजर ने बताया कि मुझे आशा है कि लॉटरी पूरी ईमानदारी तरीके से होगी क्योंकि मैं 4 साल से फॉर्म भर रहा हूँ, सारे पेपर सही है लेकिन एक बार भी नहीं मौका मिला। 4 साल से जीएसटी और करेंट अकाउंट चला रहा हूँ, अगर इस बार नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर, ईमानदारी तरीके से हो। तो वही पर संदीप पंडित सर का कहना था कि लॉटरी जो सिस्टम है, लॉटरी पूरी पारदर्शिता से होगी। ध्यान दें 2,34,179 में से 8,000 आवेदन का ही चयन होगा, 8,000 आवेदन को कहीं चयन होगा। इसमें से 96.6% आवेदक चयनित नहीं हो पाएंगे। ऐसे में अब 96.9% जो आवेदक होंगे उसको नाराजगी रहेगी। अब इसमें बात ये आती है कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसी, सीटों की संख्या थोड़ा अगर बढ़ जाता तो ठीक होता। अब इसमें बढ़ाने के लिए तो भाई मंत्रिमंडल का प्रस्ताव आएगा उद्योग मंत्रालय की ओर से, तभी तो। अब उद्योग डिपार्टमेंट विभाग तो भाई
सरकार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से होगा और गवर्नमेंट को हम लोग चुनते हैं। हम लोग अगर प्रेशर दें गवर्नमेंट पे तो वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है। और इसमें इतना बहुत जल्दी काम हो रहा है तो ये तो ठीक है, इससे तो पारदर्शिता रहेगी। लेकिन कितना पारदर्शिता है कितना नहीं रहेगी वो तो लॉटरी सिस्टम होगा तब पता चलेगा। जब अब कुछ ही देरों में आप लोगों का आज ही फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगा और वही फाइनल लिस्ट आपको होगा आज ही, रैंडमाइजेशन होगा, सारा चीज आज ही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे जब भी लाइव होगा, जितने हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वहाँ पे सभ्यता आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि उसमें देखते रहते हैं बहुत सारे लोग गाली गलौज करता रहता है, स्टाफ वहाँ पर है उसको गाली देता रहता है, वो काम नहीं करना है। आपको अपने काम से काम मतलब रखना है। आपको अपना एनर्जी कहाँ पे लगाना है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको एनर्जी लगाना है, आप अपने सवाल के बारे में पूछेंगे, जो भी आपका डाउट होगा वो डाउट वहाँ पे आपको पूछना है। क्या क्या डाउट है वो डाउट भी आपको मैं बता देता हूँ, कौन कौन से डाउट आपको पूछना है। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप पूछ लीजिएगा कि भाई नया नया आप नियम ला रहे हो, कभी ये है कभी वो है, तो इस बार हम लोग का अगर माने 23-24 में आप नए हैं, अगर जान भी रहे हैं फिर भी जानने में क्या हर्ज है, तो वहाँ पे कमेंट में जब फेसबुक लाइव होगा चाहे कोई भी वेब लाइव होगा, उसका जो उद्यमी योजना का जो पोर्टल है वहाँ पे आपको उसका लिंक होगा। वो लिंक मैं टेलीग्राम पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर भी अगर कोशिश होगा तो मैं टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा आप लोगों की सुविधा के लिए, घबराइए नहीं। इसके बाद जो 8000 वैकेंसी है, आप पूछिएगा सर कितना दिन में होगा। देखिए रैंडमाइजेशन जो लॉटरी सिस्टम एक दिन का समय मान लेते हैं कि लिया, इसके बाद सालों भर लगेगा। लेकिन मेरा ये कहना था कि भाई आप प्रीवियस ईयर में जो लिया हुआ था 2 टर्म में, 2 टर्म को अगर 1 टर्म में ट्रेनिंग अगर प्रशिक्षण कर दिया जाए तो टाइम कम लगेगा। अब देखिए ना 23-24 वाला का अभी तक दूसरा किस भी नहीं मिला है, तो वो 22-23 वाला का 22-23 वाला का अभी तक दूसरा किस्त नहीं मिला है, तो वही 23-24 वाला का न हो जाए। तो मेरा ये कहना था कि आप लोग वहाँ पे प्रेशर दीजिए कि सर हम लोग का जो 22-23 वाला का जो 2 टर्म में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं 6-6 सप्ताह का, हम लोग का एक ही बार 15 दिन का ले लीजिए ताकि ठीक रहेगा। प्लस पॉइंट आप जो 3 किस्त में जो पेमेंट दे रहे हैं उसको 2 किस्त कर दीजिए, 6 लाख और 4 लाख, ठीक रहेगा। अब बाकी उनकी मर्जी, इसलिए मैं कह रहा हूं चाहे वो तीनों किस्त रखे कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये जो अब 3 किस्त इनके रखता है कि टाइम टेकन ज्यादा लेता है। अब इतना जो टाइम टेकन है कि भाई अभी तक जो 22-23 वाला अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा भाई वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोगों का क्या हाल है, आप लोग क्या हाल है, मैं जान रहा हूँ आप लोगों का हाल, समझ रहे हैं बात को। तो ये सब बात आपको करना है। और एक बात और पूछिएगा वहां पर कि जितना जो प्रोजेक्ट है 58-59 जो प्रोजेक्ट है, सभी प्रोजेक्ट में 10 लाख मिलेगा क्या? मुझे तो जहां तक जो आप लोग कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्टली जो है उसके अनुसार होगा, मेरा ये कहना है कि 10 लाख तो सही में है, जितना का डीपीआर बनेगा उसके अनुसार। डीपीआर इसमें हम भूमिका रोल करेगी भाई, डीपीआर के ही अनुसार होगा। तो ये सारा चीज आपको वहां पे पूछना है और वहां पे आलतू फालतू की बात आप लोग नहीं कीजिएगा। तो आप लोग की शुभकामनाएं, और आप लोग वहां पे जो भी कुछ हो रहा है यहाँ से ही देखेंगे। वहां पे आपको तो कुछ हॉल का व्यवस्था नहीं किया गया है, तो आप लोग अपने घर से जहाँ पे बैठे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इतना अहम फैसला है आप लोगों का, और इसमें आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा 2 मिनट में समय लेना चाहूँगा कि भी सारा काम छोड़ करके थोड़ा लॉटरी सिस्टम पर ध्यान दीजिए। अंत में जो भी निर्णय होगा
विश्लेषण लेकर के मैं बाद में आऊँगा। मैं सारा चीज़ छोड़ करके आज मैं पूरे रेंडमाइजेशन के मैं भी चाहूँगा कि मैं देखूँ और उसमें क्या कुछ हो रहा है, कैसे कुछ है रेंडमाइज, इसी में सारा चीज़ प्रक्रिया के बारे में सारा चीज़ वो लोग बताएंगे और एकदम बारीकी से आप लोग को ध्यान से देखना है। विशेष बातें और भी किया जाएगा और आप लोग को ढेर सारा बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।